हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाय तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की 2024 की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं दृष्टि आईएएस की। और यहाँ पर जो हमारे इस टेस्ट सीरीज के हैं जो कि 50 क्वेश्चन लगा चुके थे, अब यहाँ पर हम 51 क्वेश्चन से लगाने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको एक चीज और बता दूं, हमारी ये दृष्टि की नहीं बल्कि संस्कृति आईएएस और जीएस वर्ल्ड की ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लग चुकी है। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोगों ने चैनल पे जाके देख लेंगे। यहाँ पर हम जो 51 क्वेश्चन से हम लगाने वाले हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 51 क्वेश्चन से आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के जो अस्थि निर्मित औजार हैं उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन वह स्थल कहाँ पर है? तो बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से लेकर नवपाषाण युग के जो अस्थि निर्मित औजार हैं उसकी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर राज्य से मिलती हुई है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से मिलती है। तो नॉर्मल क्वेश्चन वैसे तो घुमा फिरा के पूछने के अलावा क्वेश्चन ये है कि बुर्जहोम पुरातत्व स्थल कहाँ पर है, तो वो जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों वेदों का सबसे लघु वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे लघु वेद सामवेद है, मतलब कि सबसे छोटा वेद, एक तरीके से कह सकते हो कि सबसे छोटा वेद सामवेद है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण युग के लोगों की जो चित्रकला है वो सबसे अधिक रुचि थी। तो ऐसा कौन सा पाषाण युग था जिसमें लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? वो आपका पाषाण युग था, मध्य पाषाण युग। यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे अधिक रुचि जो आपको मध्य पाषाण काल में देखने को मिल जाती है। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हमारी डेली वीडियो आने वाली है और लगातार आ भी रही है। तो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन उस एक पशु ऐसा था जिसके बारे में नहीं थी, तो सिंह, जिसको हम शेर कहते हैं, शेर के बारे में वहां के लोगों को जानकारी नहीं थी। जबकि बिल्ली, गधा, ऊंट इत्यादि के बारे में, भैंस के बारे में, कुत्ते के बारे में जानकारी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो युग में वो सही नहीं है, मतलब कि जो सुमिलित नहीं है। ठीक है। अगर सबसे उत्तर में देखा जाए हम तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिण में अगर देखा जाए दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे पश्चिम में स्थल सुरकोटदा, तो पश्चिम में सुरकोटदा नहीं है बल्कि सुतकांगेडोर है। कौन सा है? सुतकांगेडोर है, जो कहां पर है? भारत ईरान की, सॉरी पाकिस्तान ईरान की सीमा पर है। और सबसे पूर्वी स्तर आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन के लिहाज से आपका सी ऑप्शन गलत था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थल है कि संबंध में सही नहीं है? तो एक लोथल के संबंध में कौन सा इसमें कथन सही नहीं है, इसकी बात कर रहा है। तो लोथल के संबंध में अगर देखा जाए तो कैम्बे की खाड़ी के पास एक पत्तन था, ये तो ऑप्शन आप सही है। इसका उत्खनन प्रोफेसर SR राव ने किया था, ये भी आपका ठीक है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था, तो ये आपका सही नहीं है। यहां पर कोई दुर्ग नहीं था, यहां पर कोई दुर्ग नहीं था, तो ये भी आपका सही है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्या पूछ रहा है? लोथल के संबंध में गलत है, तो गलत पूछ रहा है क्या है? तो आपका इस लिहाज से देखा जाए तो सी ऑप्शन यहां पर आपका सही है, जो कि ऑप्शन के लिहाज से गलत है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? पाटलिपुत्र में बात कर रहा है कि एक किले का निर्माण किसने करवाया था। तो पाटलिपुत्र में जो किले का निर्माण है दोस्तों, वो आपका अजात शत्रु जी के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मैं शायद आपको पढ़ने में मैंने तो समझ गया, लेकिन शायद आपको नहीं समझा पाया, हो सकता है। तो यहाँ पर लोथल की बात करें, प्राकृतिक बंदरगाह था, ये आपका सही है ना? यही आपका सही है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो तोलकाप्पियम के संबंध में सही नहीं है? जब सही नहीं है तो उसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, तो वहां पर आप लोग लिख लिया करो गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा तोलकाप्पियम के संबंध में सही नहीं है? अगर देखा जाए तो यहाँ पर इलांगो जो आदिगल है, ये आपका ऑप्शन गलत है। क्या है? तो तोलकाप्पियम की जो रचना है किसने की थी? वो तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने नहीं बल्कि तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिए, कौन से? तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। ठीक है। बल्कि तमिल साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य, बिल्कुल बात ठीक है। तमिल व्याकरण की रचना है, बिल्कुल बात ठीक है। संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान भी करता है।
लेकिन इसकी रचना की बात करें तो तोल्काप्पियर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से ऐसा कौन सा जो है वो गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है। तो गुप्त काल के सिक्कों के बारे में बात कर रहा है कि सही नहीं है। तो चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, ये तो बात ठीक थी उस समय की। सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, ये भी बात आपकी ठीक थी। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए जो सोने के सिक्के थे उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, नहीं, गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट आता है कि गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे, ये भी बात ठीक है। ऑप्शन में आपका देखा जाए पूछा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं था। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक किसे कहा जाता था। महादंडनायक की बात कर रहा है, किसे कहा जाता, तो चीफ जस्टिस को महादंडनायक के रूप में उस समय जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक का लेखक कौन था। नागानंद का जो लेखक पूछ रहा है कौन था, तो वो हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने ही रत्नावली और प्रियदर्शिका, कौन सी है? रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद, इन तीनों की ही इन्होंने लेखक है हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है। अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में बात कर रहा है, सही नहीं है। वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे, तो बात ठीक है। वह शैव धर्म के मतानुयायी थे, ये गलत है आपका। वह शैव धर्म के मतानुयायी नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है उनकी प्रसिद्ध जो कृति है वो कन्नड़ भाषा में रचित है, कवि राजमार्ग है, ये भी बात ठीक है। उन्होंने माल्यखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी को, या मान्यखित भी है, बनाया था, ये भी बात ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, जो कि आपका सही हो जाएगा। वह किस धर्म से संबंधित है, तो आप मुझे अगर कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तंजौर में बात कर रहा है जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है दोस्तों, वो आपका राज राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? राज राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और यह आपको ध्यान रखना है द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे। ऋग्वैदिक जो आर्य थे दोस्तों वो वृद्ध जनों के द्वारा शासित हुआ करते थे। किसके? वृद्ध जनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से लोहे युग के जो चित्रित भूरे मृदभांड है वह संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो लोहे युग के चित्रित भूरे मृदभांड थे उस संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है उसको देखेंगे। इस काल में लोग मिट्टी के बने कटोरों और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, ये तो कथन आपका बिल्कुल ठीक है। चित्रित भूरे मृदभांड स्थल पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूपी, बिहार निकटवर्ती इलाकों में मिले हैं, ये गलत है आपका। इस युग के लोग लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, ये भी ठीक है। इस काल में कई जनजातीय समूहों और राज्यों का उल्लेख हुआ, ये भी ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जो कि आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऐत्रेय। ऐत्रेय की अगर बात करें उपनिषद और व्याख्या, तो ऐत्रेय से संबंधित व्याख्या है आत्मा और चेतना की उत्पत्ति। छंदोग्ध में क्या कहा गया है? मंत्रों का लय और जाप। अगर हम कंठ की बात करें या कथा उपनिषद की बात करें तो इसमें कहा गया है कि नचिकेता और यम की कथा, और मुंडकप में कहा गया है सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन। तो ये बिल्कुल आपके सही है, बिल्कुल मिलान सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका यहाँ पर ए बी सी डी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मूर सम्राट को अमित्रघात की उपाधि या अमित्रघात कहा जाता था? तो बिंदुसार को कहा जाता था मूर में अमित्रघात, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी का एक वर्ग को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में जो भूमि कर टैक्स की वसूली करते थे उसको एग्रोनॉमी अधिकारी कहा जाता था, और बाद में ये मार्ग निर्माण भी करवाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? तो किसने कहा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो हेलियोडोरस का नाम बिल्कुल सटीक सही है कि बेसनगर स्तंभ शिलालेख जो है स्वयं को भागवत के रूप में हेलियोडोरस ने वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इतना मोटिवेशन देते हो आप लोग, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। हमारा ऐप आ चुका है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, नट लर्निंग ऐप।
इस ऐप को डाउनलोड कर रखे आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया ऐप है, आप एक बार जाके लगा लीजिएगा। नट लर्निंग ऐप और पीडीएफ वगैरह सभी चीजें डाउनलोड आप हमारे टेलीग्राम और ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है कि जो इंडो ग्रीक शासक थे मेनांडर, इनके संबंध में सही है। अगर हम बात करें कि इनकी राजधानी साकल थी, बिल्कुल बात ठीक है। बौद्ध ग्रंथ जो मिलिंद पन्नो है उसमें मिलिंद एवं नागसेन के बीच में दार्शनिक के वाद विवाद की चर्चा मिलती है। आपका ऑप्शन ए वाला सही है, पहला और दूसरा। कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया हुआ है। तो महेश्वर कुषाण वंश में जो शासक है उसने बिम कडफिस ने स्वयं को कृष्ण कहा हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्या महेश्वर के रूप में उपाधि से सम्मानित किया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक जो अभिलेख है किस भाषा में लिखा गया है। तो जो नासिक अभिलेख है दोस्तों वो आपकी प्राकृत भाषा में लिखा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संगम युग की भूमि विभाजन है और भूमि के प्रकार हैं, कौन सा विभाजन किससे संबंधित है उसकी बात कर रहा है, देख लेते हैं। कुरंजी की अगर हम बात करें तो इसको पहाड़ी भूमि कहते हैं, क्या कहते हैं, पहाड़ी भूमि कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पहाड़ी भूमि कहते हैं। पाल्य की अगर हम बात करें, पाल्य क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है। और अगर हम मुल्लाई की अगर हम बात करें तो उसको देहाती कहते हैं। और अगर हम इसकी नैथल की अगर हम बात करें, नैथल को तटीय कहते हैं। तो ये संबंधित नाम है, अलग अलग नीचे ऊपर लिखे हैं तो इसलिए मैंने आपको सामने लिख के बता दिए हैं, ध्यान रखिए। पांडव साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पांडव राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली हुआ करता था, ध्यान रखिए, क्या हुआ था, मछली हुआ करता था। मुरित्र काल में श्रेणी या फिर श्रेणी कौन थे, तो मुरित्र काल में श्रेणी व्यापारियों का समूह हुआ करता था, उसी को श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है, समुद्रगुप्त को। आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया है। ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें 12 मेहर द्वारा लिखी गई है, तो पुस्तक 12 मेहर है लेकिन लिखी किसने इसकी बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको, पंच सिद्धांत का लिखी गई है 12 मेहर जी के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं और एग्जाम्स में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजंता की गुफाओं के शैलकृत जो है बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण बनाए गए थे। अजंता की गुफाओं के जो बौद्ध विहार और चैत्य है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, हरिसेन थे वाकाटक राजा, इनके द्वारा बनवाए गए थे संरक्षण में। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभावों पर विचार कीजिए, उन्हें छोटी इकाई से बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई, मतलब बड़े से छोटे से लेके बड़े तक यहाँ पर ले जाने की बात कर रहा है। अगर हम व्यवस्थित करें यहाँ पर तो सबसे पहले सबसे छोटा ग्राम हुआ करता था, क्या हुआ था, ग्राम हुआ करता था। उसके बाद विधि हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ करता था, तो उसके बाद आपका यहाँ पर विषय हुआ करता था और जो भुक्ति था वो सबसे बड़ा हुआ करता था, तो ध्यान रखिएगा आपका भुक्ति। तो आपका दूसरा पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं। बीजगणित के क्या कह रहा है, बीजगणित के जनक एवं भारत के सबसे ज्ञात खगोल शास्त्री कौन है, आर्यभट्ट प्रथम है, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट प्रथम है। एक आर्यभट्ट द्वितीय भी है लेकिन उनको नहीं बताया गया है, आर्यभट्ट प्रथम को बताया गया है। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में एक नहीं है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें से 16 महाजनपद में एक ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कौशाम्बी नहीं है, जबकि गांधार, पांचाल और कंबोज है। कौशाम्बी कोई महाजनपद नहीं हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक साइड महाजनपद के अधिकारी हैं और उनसे संबंधित कार्य है। कौन से महाजनपद का अधिकारी से संबंधित कौन सा कार्य हुआ करता था उसकी बात कर रहा है। अगर देखा जाए व्यवहारिक क्या करता था, व्यवहारिक करता था न्याय। सार्थवाय की बात की जाए तो सामान्य मामले देखता था। गणक की अगर बात करें तो यह मुख्य लेखा कार्य हुआ करता था। बागदूत की बात करें तो भाग्य कर का संग्रह करता था। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद के लेखक कौन थे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्याद जो तेलुगु में लिखी गई है उसके लेखक कौन है, कृष्णदेव राय है। कौन है, कृष्णदेव राय उसके लेखक हैं। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की जो मूर्ति है किस साम्राज्य से संबंधित है।
चोल साम्राज्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण नटराज की मूर्ति है। कौन? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट ने किस चीज को लिखा गया है, इसमें बात कर रहा है। 4 ऑप्शन है आपके। अगर हम बात करें हर्षचरित, बाणभट्ट ने लिखी है, और पार्वती परिणय की बात की जाए तो ये भी बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा? डी ऑप्शन सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में उन्हें श्रेय दिया जाता है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है, क्योंकि कुब्बत जो इस्लाम जो मस्जिद है वो अजमेर में नहीं है, बल्कि कहां पर है? वो दिल्ली में है। कहां पर? दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया था। बिल्कुल बात ठीक है। लाख बक्स भी कहा जाता है। लाख को दिनार कह सकते हो कि एक तरीके से ये बहुत ज्यादा दान करता था, इसको लाख बक्स कहते हैं। हसन निजामी और फखरुद्दीन उसके शासनकाल के अश्य प्राप्त लेखक करता थे। तो ये भी ठीक है। ऑप्शन आपका ए वाला गलत था, वही सही है। मैंने आपको सही बता दिया कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एकता प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। यह कृषि पर लगने वाला एक कर हुआ करता था। बिल्कुल बात ठीक है। यह वंशानुगत के प्रावधान थे। नहीं, वंशानुगत के प्रावधान इसमें नहीं थे। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले में क्षेत्र के राजस्व का अनुदान दिया जाता था। ये ठीक है। इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की थी। ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला गलत है, वही सही हो जाएगा। ये वंशानुगत नहीं हुआ करता था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश आपको पता होगा, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुआ करते हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, और अंतिम में आपका लोधी वंश हुआ करता था। तो 5 वंश दिल्ली सल्तनत में हुए हैं, जिसमें से सैयद वंश का अगर हम संस्थापक की बात करें तो आपका खिलजी खान हुआ करता था। इसमें खरजी खान लिखा हुआ है, वैसे ये भी नाम ठीक है, खिलजी खान। ठीक है, खरजी खान भी कहते हैं इसको, खिलजी खान भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, खिलजी खान हुआ करता था। बाबर के संदर्भ में विचार कीजिए। अब ये बाबर के संदर्भ में विचार करना है, क्या ऑप्शन सही है दोनों में, देखते हैं। नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार के अनुयायी था। ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर एवं मालवा के राजपूत शासक मैदनी राय के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? आपके इसमें दोनों ही कथन सही है। ठीक है। बाबर ने अपने इतिहास में 4 युद्ध लड़े हैं, 1526, 1527, 1528 और 1529। ये चारों युद्ध अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा चारों युद्ध किस किस के बीच में लड़े गए थे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा कथन है इसकी बात कर रहा है। हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद का निर्माण करवाया था। नहीं, हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद, ईसा खान मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में एक नया सहज रूप बसाया था, जिसका नाम दीन पनाह रखा था, और उसी में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। और इन्होंने दिल्ली में करवाया था, लाहौर में ना करवाकर इन्होंने दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ए ऑप्शन आपका गलत है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी और पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया और पाकिस्तान स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है। शेरशाह सूरी के समय मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर हुआ करता था। ये भी ठीक है। हुमायूं का मकबरा 1570 में बनवाया गया था और 1993 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल मान्यता दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के बारे में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। थॉमस रो उनके दरबार में पहले अंग्रेज थे। नहीं, थॉमस रो जहांगीर के समय में आए थे। उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था। गलत, गोलकुंडा के विरुद्ध उनका अंतिम अभियान तो था ही नहीं, है ना। तो ये आपका ना तो एक होगा ना ही आपका दूसरा होगा। यहाँ पर सूची दी गई है, यहाँ पर ग्राम सूची दूसरी है, मिलान करना है कौन सी सूची किससे संबंधित है। हम मिलान कर लेते हैं, हम यहाँ पर सामने लिख लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वाक्य नवीस की बात की जाए तो समाचार विवरण करने वाला हुआ करता था। दरोगाई डाक की बात करें तो संचार का माध्यम इसी के माध्यम से हुआ करता था। और अगर हम मुकद्दम की बात करें, किसकी मुकद्दम की बात करें तो ग्राम का मुखिया हुआ करता था। और अगर हम बात करें मुशद्दी की तो बंदरगाह का गवर्नर हुआ करता था। तो आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो मिलान करने होते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा कथन है अकबर के भूराजस्व के प्रशासन के बारे में सही नहीं है? मतलब अकबर के भूराजस्व के बारे में गलत कौन सा है? अकबर ने दहसाला भूमि की राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, बिल्कुल बात ठीक है। चाचर भूमि का प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, नहीं, चाचर भूमि जो हुआ करती थी उस पर 4 वर्ष में एक बार खेती हुआ करती थी, तो आपका ये ऑप्शन गलत है, यही सही हो जाएगा। अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था, बिल्कुल बात ठीक है। बटाई और गल्ला बख्शी भू राजस्व का मूल्यांकन का प्रणाली में से एक थी, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर भूमि की बात आई है तो भूमि भी वहां पर 4 प्रकार की हुआ करती थी। एक तो हुआ करती थी पूलज भूमि जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी, एक होती थी प्रति भूमि जिस पर 1 से 2 वर्ष के बाद में खेती होती थी, एक होती थी चाचर भूमि जिस पर 4 वर्ष में एक बार भूमि होती थी, एक हुआ करती थी बंजर भूमि जिस पर 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष में खेती हुआ करती थी। तो चार भूमियां हुआ करती थी मोर शासन काल में, पूलज, प्रति, चाचर और बंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, वो कौन सा नहीं है? गोविंद देव मंदिर नासिक, गोविंद देव मंदिर नासिक में तो नहीं है, तो कहां पर है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, वरना मैं आपको तो बता ही दूंगा। गोविंद देव जो मंदिर है दोस्तों वो आपका आमेर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में ही है, अहमदतौला का मकबरा आगरा में है, पंचमहल फतेहपुर सिकरी में, तो ये तीनों आपकी सही है। किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? बाबरनामा, बाबर के द्वारा बाबरनामा फारसी में लिखी गई, तुर्की में लिखी गई थी, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद की बात की जाए तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन सा कथन आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। डोमिंगो जो पेस थे वो पुर्तगाली व्यापारी था और राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान आया था। कृष्णदेवराय की बात कराए तो विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, इनके शासनकाल में आया था, बिल्कुल ठीक है। फ्रैंकोइस बर्नियर मुगल शहरों को कैंप डाउन के रूप में वर्णित करता है, ये भी ठीक है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ पर आपके सी ऑप्शन पे सही है। खैर 97 क्वेश्चन है, सूफीवाद में सुहर का अर्थ क्या होता है? सूफीवाद में सुहर का अर्थ होता है सहिष्णुता का पालन करना, ध्यान रखिए क्या होता है? सहिष्णुता का पालन करना होता है। और सूफीवाद में कुछ और शब्द हुआ करे हैं, जैसे कि सूफी पीर या मुर्शीद हुआ करते थे, मुरीद को अनुयायी कहते थे, जिक्र को भगवान के नाम का पाठ करने वाला, जुलाद को दयालुता, फक्र को गरीबी, सुहर को सहिष्णुता का पालन करने वाला, शुक्र को दायित्व स्वीकार करना, खौफ भय का प्रतीक, रिजा मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्पण और जियारत कब्रों पर जाने की प्रथा। तो ये कुछ सूफीवाद में अर्थ हुआ करते थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा आपका इसमें क्रम सही है? अगर हम बात करें इसमें मराठा के संबंध में मौजा, परगना, तरफ प्रांत और प्रांत, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आरोही क्रम में सही है। मोदी लिपि का उपयोग किसके दस्तावेजों में किया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी लिपि का जो प्रयोग है आपका मराठा के दस्तावेजों में किया गया था और इसको मुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 100 में है, कौन सा विद्वान या दर्शन है जो सुमेलित नहीं है? यहाँ पर अगर बात करें तो शंकराचार्य से संबंधित अद्वैत है, रामानुजाचार्य से विशिष्ट अद्वैतवाद है, निम्काचार्य से द्वैतवाद है और वल्लभाचार्य से द्वैतवाद नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, बात करें यहाँ पर सही का, तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही थे, लेकिन चौथा वाला आपका ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर मैंने पार्ट 2 मतलब कि मैंने वीडियो 2 बना दी है हिस्ट्री की, 50-50 क्वेश्चन की, अब 101 से शुरुआत होगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन पर बेल भी जो आइकन है उस पर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद आज।